समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्वितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प उठना स्वाभाविक है और वह विकल्प अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कोई विकल्प आगमिक हो सकता है, कोई विकल्प आध्यात्मिक हो सकता है, तो कोई विकल्प अन्य प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन जब उसका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको प्रतिदिन प्रदान कर रहे हैं। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प बेचते हुए मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, संस्कृत में एक सूक्ति आती है, यह चारित्रवान सा पंडिता। उक्त सूक्ति का भावार्थ समझाने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की यह चारित्रवान साह पंडिता, ये जो लोकोक्ति या सूक्ति प्राप्त होती है, इसका सामान्य रूप से यही अर्थ है कि जो चारित्रवान होता है वही वास्तव में पंडित हुआ करता है। आज चंद ग्रंथों को, पुस्तकों को या बहुत अच्छे वक्तृत्व को प्राप्त करने वाले वक्ताओं को पंडित कहा जा रहा है, पर इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस सूक्ति को वास्तव में समझने की आवश्यकता है। जिसके पास चारित्र नहीं है वह कितना ही सुंदर व्याख्यान क्यों ना कर ले, कितना ही अच्छा वक्ता क्यों ना बने, पर उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में नीतिकारों ने किसी प्रकार से पंडित नहीं कहा है। एक वर्तमान में ये बात भी सुनने के लिए मिलती है, जो कई बार कई स्थानों पे सामान्य रूप से व्यवहार में चलती है, व्यवहार में कही जाती है, पंडित वही जो गाल बजावा, मतलब जो बहुत अच्छा बोलना जानता है उसे पंडित कहा जाता है। पर ये मात्र एक सामान्य रूप से भले उलाहना के रूप से कहा है, हकीकत तो यही है जिसके पास क्रिया है, चारित्र है, वही पंडित है। पंडित का अर्थ ही होता है विशेष, जो सामान्य से कुछ हटकर होता है, और जिसके पास चारित्र होता है वो ही सामान्य से हटकर हो सकता है।
सामान्य व्यक्ति पाप करते हुए, क्रियाओं को करते हुए कहीं न कहीं अपने आप को पुनः नरक ले जाने के लिए निमित्त उपस्थित करते हैं। पर जो पंडित होते हैं वही जीवन में पंडित मरण आदि को प्राप्त करते हैं। और उस अपेक्षा भी लगाते हुए यहाँ चारित्र के माध्यम से चारित्रवान ही अपने जीवन में कहीं न कहीं उस संन्यास मरण को, समाधि मरण को प्राप्त करते हुए अपने मरण को पंडित मरण या पंडित मरण रूप स्थापित करने वाला होता है। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, केवली भगवान होते हैं, उनका पंडित मरण होता है। उसके अलावा पंडित मरण, बाल पंडित मरण आदि जो भेद है उसमें भी पंडित की अपेक्षा वहाँ मात्र कोई गाल बजाने वाला, कोई उपदेश देने वाला नहीं है। वहाँ भी चारित्र की अपेक्षा से ही वहाँ पंडितपना सिद्ध होता है। इसलिए ये लोकोक्ति भावार्थ के रूप में या आगमार्थ के रूप में इसी प्रकार से समझे कि जो अपने चारित्र में दृढ़ है, जो अपने चारित्र को प्राप्त करता है, जो चारित्र में लीन होता है, वो ही अपने अंतिम समय में मरण को पंडित मरण बनाने के लिए निमित्त उपस्थित करता है। बिना चारित्र के कोई भी अपने लौकिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में भी किसी प्रकार से पंडित नहीं कहा जा सकता। भले ही आज वर्तमान में उस पंडित की परिभाषा बदल गई है, पर हकीकत यही है, जो जानता है विवेक पूर्वक कि क्या करना क्या नहीं करना, वही पंडित होता है। और चारित्रवान ही विवेक पूर्वक हे उपादेय का निर्णय करते हुए क्या ग्रहण करना, क्या छोड़ना, किसे क्रियान्वित करना, किसे नहीं करना, ये तय करते हुए अपने जीवन को पंडित मरण तक ले जाने के लिए निमित्त उपस्थित करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रोहिणी रविंद्र कड़मकर वासिम महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम रोज़ पूजन करते समय स्थापना में स्वस्तिक निकालते हैं और निष्ठापन के समय उसमें जल डाल करके मिटाते हैं, तो उसका भी दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजन की स्थापना में ठोने में जो स्वस्तिक आदि बनाया जाता है, और ठोने में ही नहीं, थाली आदि में भी स्वस्तिक बनाया जाता है। जब पूजा का निष्ठापन होता है उस समय पर अगर उसे मिटाया जा रहा है, धोया जा रहा है, पूर्ण रूप से वहाँ स्वस्तिक मिटाने का जो एक शुभ चिन्ह है, लांछन है, उसे मिटाने का दोष अवश्य ही लगेगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो वहाँ ठोने आदि में स्वस्तिक बनाया जा रहा है, ठोने में तो आप स्वस्तिक के अलावा अन्य भी कार्य कर सकते हैं। जैसे ठोने की जगह आप, ठोने में साथिया की जगह आप फूल बना सकते हैं, अष्टक दल कमल बना सकते हैं, जो 8 कर्मों के नाश करते हुए सिद्धों का प्रतीक माना जाता है। अन्य भी प्रकार से उसे वहाँ प्रयोग किया जा सकता है। चंद्र बिंदी भी बनाई जा सकती है। पर ये ध्यान रखना कि जब भी ये बनाया जाएगा, थाली में भी बनाया जाएगा, क्योंकि थाली में तो नियम से वही बनाया जाता है। मतलब वहाँ चतुर्गति के नाशक रूप उस स्वस्तिक को, साथिया को बनाया जाता है, और उसी के निमित्त से वहाँ पूजन द्रव्य चढ़ाते हुए पुरुषार्थ किया जाता है। ये समझकर ये निर्णय करें कि अगर आप उसे मिटा रहे हैं तो दोष तो लग रहा है, पर पूजा भी करनी है, तो स्थापना की विधि में जो लिखा है थाली में बनाना, साथिया आदि, वो भी करना आवश्यक है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में आप जितनी बार कर चुके हैं उसके लिए प्रायश्चित ले, और आने वाले समय में करने के बाद पुनः प्रायश्चित लेकर अपने दोषों से बचने का पुरुषार्थ करें। अन्यथा ऐसा करने पर दोष तो लगेगा, क्योंकि साथिया, श्री आदि बना के मिटाना ये उचित नहीं है। अगर किया है, कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रायश्चित लेकर उस दोषों को मिटाने का, दूर करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अमरावती महाराष्ट्र से सीमा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी मंदिर में हमने दान देने का बोला हो या लिखा दिया हो, तो वह दान
किसी दूसरे मंदिर में दे सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कायदा तो यही है कि जिस उद्देश्य, जिस स्थान के लिए आपने दान देने की घोषणा की है, दान देने का निर्णय किया है, उसी स्थान, उसी मंदिर, उसी क्रिया, उसी उद्देश्य से ही दान देना चाहिए। अन्यथा वह आपका दान आपके लिए उतना फलवती नहीं होगा। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि बोला कहीं पे है, दिया कहीं पे है। तो जहाँ बोला है, जिसके लिए बोला है, वहाँ ना देने का आपको दोष लगेगा। भले ही आपने वो दान दूसरे स्थान पे दिया है, दूसरे मंदिर आदि में दिया है, पर फिर भी चूँकि आपने दान देने का संकल्प किसी एक स्थान विशेष, मंदिर विशेष में किया, किसी कार्य विशेष के लिए किया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको उसी स्थान पर दान देना परम आवश्यक है। पर कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिस कार्य के लिए दान देना था, जैसे मंदिर में किसी कार्य के लिए दान की घोषणा की, वहाँ वो कार्य होना ही नहीं है, या कार्य होते होते ही वह जो निर्धारित राशि है पूर्ण हो गई, या अन्य किसी प्रकार से मंदिर के व्यवस्थापकों ने वह व्यवस्था ही बंद कर दी है। तो इन सभी बातों को समझते हुए जब दान बोला है, दान तो देना पड़ेगा। दान नहीं देंगे, उसका भोग होगा तो निर्माल्य के सेवन का भी दोष लगने की संभावना है। अन्यत्र भी दे रहे हैं तो भी उसका दोष लगने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ दान देने की भावना है, आपने भाव बनाए हैं, पर फिर भी किन्हीं कारणों से, मतलब आपके हाथ में वह कारण नहीं है, ऐसी कुछ सिचुएशन सामने आने पर आप दूसरे मंदिर में दान दे दे। पर ये दान हमने इसके बदले इसकी जगह दिया है, उसके लिए गुरुजनों से मिलकर उसका प्रायश्चित अवश्य ले ले। अन्यथा जहाँ बोला है वहाँ दान ना पहुँचने के कारण आपको दोष लगने की, पाप लगने की संभावना बिल्कुल है। भले ही कंडीशन, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं थी, पर फिर भी उसके लिए आप गुरुजनों से प्रायश्चित लेकर अन्य स्थानों में दान दे दे, इसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उत्सव बांडे, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि शरीर, आत्मा और मन, इनमें क्या संबंध है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शरीर, आत्मा और मन, इन तीनों में बहुत घनिष्ठ, बहुत एक विशेष संबंध है। चाहे हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझे, धार्मिक दृष्टि से समझे, या सामान्य भाषा में भी उसे समझे, ये ऐसा कहा जा सकता है कि तीनों नाम अलग अलग है, पर तीनों लगभग एक ही स्थान पे रहते हैं। जहाँ जीवंत पुरुषों का, मनुष्यों का, या किसी भी जीव का जो शरीर है, उस शरीर में ही आत्मा होता है, और पंचेंद्रिय संगी जीवों के ही अंदर में वह मन होता है। मन एक ऐसी वस्तु पंचेंद्रिय संगी जीवों को प्राप्त हुई है जो सोचने का कार्य करती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना, क्या नहीं करना, ये तय करने वाली कोई वस्तु है तो वह मन के रूप में स्वीकार की जाती है। और उस मन और शरीर, इन दोनों में जो प्राण डालने वाला है, जिसके माध्यम से पूरे शरीर, मन आदि, इंद्रिय आदि कंट्रोल की जाती है, उसका स्वामी अगर कोई है तो वह आत्मा कहा जाता है। बिना आत्मा के कोई शरीर काम का नहीं है, बिना आत्मा के कोई मन, कोई इंद्रिय काम का नहीं है। इसलिए वह स्वामी के रूप में, मुखिया के रूप में उस आत्मा को स्वीकार किया जाता है। और वही आत्मा जब शरीर के साथ होता है तभी वह शरीर, मन कार्यकारी बनता है। अन्यथा वह मन या शरीर एक निष्प्राण होने के कारण से उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं स्वीकार की जाती। ये मुख्यतः तीनों एक साथ होने के कारण से उसे आधार आदेश संबंध से भी समझा जा सकता है। मतलब आत्मा के आधार से ही शरीर और मन रहते हैं, आत्मा नहीं है तो शरीर मन होने का कोई औचित्य ही नहीं होता। इसलिए शरीर और मन ये दोनों भी उस आत्मा के साथ होने पर ही उसकी कुछ वैल्यू, कुछ कीमत स्वीकार की जाती है। तीनों में अंतर भी विशेष रूप से यही है कि आत्मा स्वामी है
आत्मा के अनुसार ही आत्मा के कर्मों के अनुसार ही उस आत्मा को, उस जीव को अपना अपना शरीर, अपने अपने कर्मों के अनुसार मन मिलना नहीं मिलना, ये सब कुछ संभव है। जो भी जीव जन्म लेता है, जो भी आत्मा संसार में आता है, कुछ ना कुछ प्रकार का वह शरीर तो प्राप्त करता ही करता है, पर सभी शरीर वाले आत्माओं को, जीवों को किसी भी प्रकार से मन मिले या सभी मन सहित हो, यह आवश्यक नहीं है। जो पंचेंद्रिय संगी होते हैं वे ही मन को प्राप्त करते हैं, पर सभी जीव जब किसी पर्याय को प्राप्त करते हैं वहाँ शरीर की उपलब्धि अवश्य ही होती है। शरीर के साथ ही वह आत्मा संसार में रहती है, और जब आत्मा शरीर और मन से अलग हो जाती है, दूर कर लेती है शरीर और मन को, तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। तब शरीर और आत्मा का या शरीर और मन का, आत्मा का कोई भी संबंध नहीं बचता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मुन्ना काटोलकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। विहार कराने से क्या पुण्य मिलता है गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव। देव शास्त्र गुरु की प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कृतकारी तन्मोदना से जो विनय, सेवा, वैयावृत्ति करता है, वह इस खोटे पंचम काल में भी बहुत सारा अचिंत्य पुण्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। भले ही मुनिराजों के विहार आदि के इस निमित्त से कोई श्रावक स्वयं का धन खर्च नहीं कर रहा है, पर फिर भी पूरा समय देकर साधु की सेवा, साधु की व्यवस्था में तत्पर है। नियम से वह इस उत्कृष्ट कार्य के निमित्त से अपने जीवन में, अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ पुण्य का बंध करता है, सातिशय पुण्य जिसे कहा जा सकता है। क्योंकि धन, दौलत, मनुष्य पर्याय, देवशास्त्र गुरु की प्राप्ति, समय, ये बहुत सारे श्रावकों के पास हो सकता है, पर उसका सदुपयोग करने वाले आप जैसे विरले ही पुण्यात्मा हुआ करते हैं, जो सबका सदुपयोग करते हुए देवशास्त्र गुरु की सेवा, वैयावृत्ति और व्यवस्था में तत्पर रहते। ये विशेष बात इन क्रियाओं में ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार से हमारे माध्यम से सच्चे देवशास्त्र गुरु की अवनय नहीं हो। व्यवस्था उनके निमित्त से करते हुए हम उन व्यवस्थाओं में संलग्न तो हो, पर किसी प्रकार से हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होते हुए देवशास्त्र गुरु का प्रयोग, इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में कोई अशुभ कर्म का आश्रय ना कर ले। क्योंकि अक्सर देखने में यही मिलता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा करने के चक्कर में सब कुछ खोब कर बैठ जाता है। तो ये निर्णय करते हुए ही निर्मल और निष्पक्ष और निस्वार्थ भावना से गुरु की सेवा अगर विहार आदि विशेष अवसर में की है, तो वह आपको विशेष पुण्यदायी हो सकती है। क्योंकि अपने अपने नगरों में मुनिराज पहुंचने पे तो हर कोई सेवा करने वाला मिलता है, पर जहां आवश्यकता है, जहां व्यवस्था नहीं बनती है, तो वहां उनके अनुकूल व्यवस्थाओं को बनाना, अनुकूल व्यवस्थाओं को उपस्थित कर देना, उनके अनुकूल सेवा वैयावृत्ति करा देना, ये बहुत और बहुत ही श्रेष्ठ कार्य हुआ करता है। उस श्रेष्ठ कार्य को प्राप्त करने के लिए विरले ही पुण्यात्माओं को सौभाग्य मिलता है। जो ये आपको सौभाग्य मिला है, वह आपके भावों की विशुद्धि के साथ आप महाभाग्य रूप परिवर्तित करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम नमन जैन है महाराष्ट्री, मैं नागपुर से हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि आने वाली 2 जुलाई को भगवान श्री नेमिनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है, और हम किसी कारणवश गिरनार पर्वत नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें हमारी कॉलोनी में किस तरीके से मनाना चाहिए मोक्ष कल्याणक, और क्या हमें जाना अनिवार्य है? कायदे से जितने भी श्रावक हैं उनको वर्तमान की परिस्थिति को समझते हुए नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के समय साक्षात वहाँ गिरनार पर्वत में जाकर अपना एक विशेष सहयोग, सहभागिता देने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो व्यवस्था समझ में आ रही है, वहाँ सामान्य रूप से श्रावक का नहीं पहुँचना या कोई किसी प्रकार से जैनियों को अनुष्ठान करने नहीं देना, तो इस कंडीशन सिचुएशन को समझते हुए
बहुत संख्या में और बहुत शक्ति भक्ति के साथ श्रावकों को वहाँ पहुंचकर एक श्रेष्ठ धर्मात्मा का परिचय देने की आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ जिन जिन के पास शक्ति, सामर्थ्य, समय है, वे सभी अपने समय में से समय निकाल कर गिरनार जी पहुँचते हुए ये अपनी एक यूनिटी और हमारा ये स्थान है, निर्वाण कल्याणक भूमि है, ये प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। अगर हम यही सोच कर रह जाएंगे कि क्या होता है, क्यों करना है, तो आने वाले समय में जितना अधिकार दर्शन आदि करने का भी बचा है, हो सकता है वो भी आपके हाथ से निकल जाए। पिछले समय में कहीं ना कहीं श्रावकों ने जो भूलें की है, उस भूल का ही ये नतीजा है कि आज गिरनार हमारे हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। कम से कम आने वाले समय में वो हमारे पास रहे, कम से कम हमें दर्शन आदि करने की व्यवस्था बनी रहे, इतना पुरुषार्थ सभी को करने की पुनः पुनः आवश्यकता है। और माना कि किन्हीं कारणों से कोई पहुंच नहीं पा रहा है, कोई बुजुर्ग है, चढ़ नहीं सकता है, तो उनको भी जैसे पारसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मोक्ष सप्तमी के रूप में मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ, उसी प्रकार से जो 2 जुलाई को नेमिनाथ भगवान का कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है, उसको भी हम अपने अपने नगरों में, अपने अपने उपनगरों में, कॉलोनी, मंदिर आदि आदि स्थानों में निर्वाण लाडू के साथ साथ विशेष कुछ आयोजन करते हुए जैसे नेमिनाथ भगवान का विधान भी किया जा सकता है, अन्य भी कुछ अनुष्ठान किए जा सकते हैं। दोपहर शाम को जैसा समय मिले, जैसी समय की अनुकूलता है, उस समय की अनुकूलता के साथ साथ पूर्ण रूप से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के माध्यम से या अन्य भी किसी प्रकार से उस निर्वाण कल्याणक से या मोक्ष कल्याणक से जुड़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समझ।